अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है क्या, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। उसने क्या कहा, मेरे पास पॉलिनोमियल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ और आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, याद रखिएगा क्या होते हैं सर, पॉलिनोमियल। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सर याद रखिएगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर याद रखिएगा वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल के जो हमारे पास पावर होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर होगी। क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ये याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होगी वो किस में होगी, होल नंबर में। ना वो डेसिमल में होगी, ना वो फ्रैक्शन में होगी, ना वो रूट में होगी, ना वो किस में होगी, डिनोमिनेटर में। क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये याद रखिए कि पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। अब दूसरी बात क्या वर्ड यूज़ किया इसने एक वर्ड यूज़ किया, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। उसे आप क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं बेसिकली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा लीनियर फैक्टर भी क्या होगा, ऐसा आपके पास फैक्टर जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसे फैक्टर का नाम हम क्या रख देंगे, बताइए, लीनियर फैक्टर। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 तो सिमिलर हैं, तो कोशिश करेंगे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करें। तो पहले बारी किसकी भी, पहले बारी हमारे पास पार्ट नंबर 1 की। तो बताइए हमारे पास पार्ट नंबर 1 के, पार्ट नंबर 1 है भाई Z², आगे क्या लिखा सर, प्लस 81। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर B²। ये तो हमने क्वेश्चन रीराइट कर लिया। अब जैसे रीराइट किया सर, फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है जिससे आप इसको फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर सकें। उसने कहा सर फॉर्मूला तो आ रहा है A² - B²। अरे सर बच्चों, क्या था, बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो माइनस वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो उसने कहा सर फिर क्या करेंगे, तो बच्चों फिर बताते हैं क्या करेंगे, 2 मिनट लगेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा Z², प्लस की रिप्लेसमेंट में मैंने क्या लिख दिया भाई, प्लस की रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया माइनस। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ गया, 81 B²। जैसे ये मैंने मेंशन किया, हमारा स्टूडेंट रोने लग गया। क्यों रो रहा है, उसने कहा सर यहाँ अच्छा खासा प्लस था, आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया, माइनस। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, -1। क्या लिख दिया, -1। क्यों, क्योंकि सर एक बात याद रखिएगा, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस। और 81 वन जा मुझे वापस क्या मिल जाएगा, 81। अब स्टूडेंट एक हद तक के सेटिस्फाई हो गया, उसने कहा सर बात तो सही है। अब जैसी उसने कहा बात सही है, मैंने उसको एक बात याद दिलाई। क्या याद दिलाया, मैंने उसको याद दिलाया कि सर आयोटा की वैल्यू क्या होती है, उसने कहा सर √-1। तो मुझे एक बात बताइए, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर -1 के। ठीक है, चाहे तो ये चीज़ मेंशन ना करें, डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, -1 के। तो अगर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये माइनस साइन आ गई, इस -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आयोटा स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा भाई, 81, साथ में आ जाएगा मेरे पास B²। ठीक है सर, अब एक काम ये कीजिए, दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो किसका स्क्वायर करूँ कि Z² आ जाए, उसने कहा सर Z का। आगे बताइए, माइनस आ गया, मुझे बताइए 81 किसका स्क्वायर करेंगे, 81 आ जाए, उसने कहा सर 9 का। B² की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर B। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा। सर याद रखिए, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर करूंगा वापस क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मिलेगा 81 और B का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, B²। ठीक है, अब अगर आप नोट करें तो आपको याद आ गया होगा एक फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा था। सर बचपन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर A² - B² किसके इक्वल होता है बताइए। उसने कहा सर होता है A+B इंटू क्या होता है, इंटू होता है A - B। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है, अब सिर्फ पुट कर दीजिए। तो सर A की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, Z, प्लस B की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, 9 आएगा, B आएगा, साथ में क्या आएगा, आयोटा। A - B, A की जगह पे क्या आ जाएगा, Z, माइनस B की जगह पे क्या आ जाएगा, 9B आयोटा।
अब देखें बेसिकली हमने दोनों फैक्टर को किसकी फॉर्म में लिखा है, देखें प्रोडक्ट की, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, पहली बात। दूसरी बात देखें, एक बात, हमारे पास जो वेरिएबल है z, ठीक है, हमारे पास z वेरिएबल है, और अगर b वेरिएबल है, b वैसे वेरिएबल है नहीं, z वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें z की पावर नोट कीजिए, उसने कहा सर पावर क्या आ रही है 1, क्या आ रही है आपके पास 1, ठीक है। याद रखिएगा वाली बात कि हमारे पास जो बेसिकली क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया, जो फैक्टर आया उसके अंदर, वो बेसिकली क्या है, लीनियर है। लीनियर है, इनका मतलब ये कि जो उनकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 3 दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ कर लें, ताकि आपको पार्ट नंबर 1 और 3 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो तो हाथ के हाथ ही क्लियर हो जाए। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने दोबारा हमारे पास आ गया 4z² + 9b²। अब पहला काम क्या करेंगे भाई, पहला काम हम ये करेंगे कि हम क्या मेंशन करेंगे, उसने कहा सर हमने लिखा 4z², आगे बताइए, प्लस की रिप्लेसमेंट में क्या लिख दूंगा, माइनस, लेकिन उस माइनस को प्लस बनाने के लिए वापस किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, -1 से, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। अब जैसे ही आपने ये लिखा, आपको याद आ गया कि सर -1 किसके बराबर होता है, उन्होंने कहा सर i² के, साथ में क्या आ गया 9, फिर मेरे पास क्या आ गया b²। अब अगर मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखूं, उसने कहा सर अगर मैं इसको ब्रेक करूं स्क्वायर की फॉर्म में, तो मुझे बताइए सर बेसिकली 4 की जगह पे क्या रहेगा, उसने कहा सर 2, z² की जगह पे क्या आएगा z। अब आगे बढ़ेंगे सर, हमारे पास क्या आएगा, 9 की रिप्लेसमेंट में आएगा 9 की रिप्लेसमेंट में आएगा 3, b² की रिप्लेसमेंट में आएगा b, और i² की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा i, ठीक है। और जैसे ही आप ये देखेंगे आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, सर क्या याद आएगा, उसने कहा सर अगेन मेंशन करते हैं a² - b², बताएं किसके इक्वल होगा, उसने कहा सर a + b इंटू क्या हो जाएगा a - b, ठीक है। अब a + b की जगह क्या लिखूंगा, a की जगह आएगा 2z प्लस b की जगह बताएं क्या आएगा 3b i। अब आगे बताइए, आगे a की जगह पे आएगा 2z, आगे बताएं माइनस b की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, b की जगह आ जाएगा 3b i, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि अब देखिए मैंने क्या किया, फैक्टर्स को बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, और याद रखिएगा जो मेरे पास फैक्टर है उसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसका मतलब ये कि जो मुझे बोला गया था वो मैंने काम कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब पार्ट नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड जितने भी पार्ट हैं, याद रखिएगा ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसने कहा सर क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा ये आपके पास स्क्वायर एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपके पास एक्सप्रेशन था अभी तक, उसकी जो पावर थी वो बेसिकली क्या थी 2, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, पावर क्या आ रही है 3। तो अगर पावर 3 आती है तो फिर आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा है, ठीक है भाई, तो वो करना पड़ेगा आपको। चलें भाई स्टार्ट करते हैं भाई, वो भी करके देख लेते हैं। सर हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे सर किसके इक्वल, p ऑफ z। p ऑफ z का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ z। तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, उसने कहा सर z³, आगे क्या रहा है बताइए 3z², उसके बाद क्या रहा है बताइए +z, साथ में क्या रहा है बताइए -5, ठीक है। अब याद रखिएगा ऐसे ही सवाल आपने क्लास 9 में डिस्कस किए थे कि अगर आप p ऑफ z करते थे उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको z की जगह ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है जिससे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाए 0, जिससे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाए 0। तो यहाँ पे वो क्या कहते थे, वो कहते थे भाई, ठीक है, वो क्या मेंशन करते थे, वो मेंशन करते थे, खैर मैं भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, फैक्टर ऑफ 5। सर वो क्या बताते थे, सर 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, उसने कहा सर 5 का फैक्टर होगा क्या 1 + -1, उसके बाद क्या आएगा +-5, ठीक है। सर किसको फोकस करेंगे, सर फोकस करेंगे बेसिकली कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। किस पे फोकस करेंगे, कांस्टेंट टर्म को। सर 5 किस से डिवाइड होता है, उसने कहा सर 1 से, और किससे 5 से, लेकिन 1 कौन सा होगा +1 -1, और 5 कौन सा होगा +5 और -5, इतनी सी बात है। लेकिन सर याद रखिएगा ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिला वजह में स्टेप आपके क्या हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे, वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। तो आप चाहें तो मेंशन कीजिए, चाहें तो ना मेंशन करें तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, बात समझिएगा, आप सिंपली सोच लेंगे भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, उसने कहा सर 5। मुझे बस ये बताएं कि सर 5 किस से डिवाइड होता है, उसने कहा सर 1 से और 5 से, यानी कि +1 -1 +5 और -5।
ये वाली कंडीशन आप मेंशन करें तो भी चलेगी और ना मेंशन करें तो भी चलेगी, कोई मसले वाली बात है नहीं। तो अब मैंने क्या किया सर, मैंने पुट करना शुरू किया। सर मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने कि सर पुट कर रहे हैं z इक्वल्स टू 1। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो बताएं आपके पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा p ऑफ 1, आगे क्या जाएगा बताइए 1 का क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा +3 1 का स्क्वायर, आगे बताइए फिर क्या आया +1 माइनस का 5। तो आगे हमारे पास 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आगे 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 +1 माइनस 5। और अगर आप सॉल्व करें सबको तो बेसिकली मेरे पास 3 + 1 3 1 ज़ा 3 और 1 प्लस करें अगेन 1 प्लस करें तो मुझे क्या मिला 5 माइनस 5, यानी कि मुझे मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर बेसिकली जो मैंने z पुट किया था वो सही था, यानी कि z क्या है रूट है। ठीक है, रूट तो नहीं कह सकते बेसिकली। अब इसको एक काम क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं फैक्टर की फॉर्म में चेंज करूँगा। कैसे फॉर्म में चेंज करूँगा याद रखिएगा, उसने कहा सर ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो मैंने क्या लिखा सर z -1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ z। उसने क्या कहा, उसने कहा सर बेसिकली अच्छा फैक्टर क्या होता है सर, फैक्टर आपके पास ऐसी वैल्यू होती है जिससे आप एक्सप्रेशन को डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। याद रखिए क्लास 9 में अगर हम आपको याद हो हम पढ़ कर आए थे बेसिकली क्या होता था रिमाइंडर। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर अगर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 तो इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 और जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ऐसा ही है ना, ये बेसिकली जब हम इसको शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर z -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और यही z -1 क्या कहला देगा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारे पास है। अब हमारे पास अगर ये फैक्टर है यानी कि z जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला। क्या मिला भाई रिमाइंडर, उसने कहा सर 0 मिला। तो अब मैं मज़ीद फैक्टर फाइंड आउट करूँगा, लेकिन कैसे भाई, उसने कहा सर अगर आपको याद हो तो हम कैसे सॉल्व करते थे, हम करते थे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है भाई, उसने क्या कहा था, हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते थे सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पॉइंट क्या हो जाएगा क्लियर। अब सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। सर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बताइए, उसने कहा सर z3, उसके बाद क्या बताइए +3z² + z -5। तो अब z3 मुझे बताएं, z3 अगर है तो उसका आपके पास कोफिशिएंट क्या, उसने कहा सर 1। फिर क्या है z², तो z² कोफिशिएंट क्या है भाई, उसने कहा सर 3। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 1 और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास वो क्या है भाई -5। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लायर आएगा। सर क्या आएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या आता है सर, याद रखिएगा जो आपने z की वैल्यू पुट की होगी वो कहलाएगा मल्टीप्लायर। तो मुझे बताएं आपने z की जगह क्या पुट किया था, उसने कहा सर 1, तो 1 ही बेसिकली क्या बन जाएगा मल्टीप्लायर। अब अगर ये मल्टीप्लायर है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। सर इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो आपके पास नंबर है वो तो पहला वाला नंबर तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, यानी कि ये 1 आगे एज इट इज़। अब इस मल्टीप्लायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1। सर अगेन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा बताइए, उसने कहा सर 4। फिर इसी मल्टीप्लायर से वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 ज़ा क्या बन जाएगा 4। अब दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 5 और वापस इसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5। और सर रिजल्ट क्या आना चाहिए, याद रखिएगा रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए 0। रिजल्ट मतलब याद रखिएगा जो रिमाइंडर मेरे पास आए वो किसके इक्वल आ जाए 0 के। क्यों सर, देखें -5 और +5 दोनों ऐड होंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा अगर z की वैल्यू पुट करने पे यहाँ आपको रिमाइंडर क्या मिला था 0, तो सर याद रखिएगा यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब अगर आपके पास 0 आ गया सर, अब क्या करते हैं, अब आप चेंज करते हैं इसको क्वोशंट में। तो क्वोशंट कैसे बनाते हैं सर, याद रखिएगा तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर z की फॉर्म में तो यहाँ पे क्या रहेगा z की पावर 0, फिर z की पावर 1, फिर मेरे पास क्या रहेगा z²। ठीक है, मैंने क्या कहा पहले मेरे पास क्या जाएगा z की पावर 0, फिर मेरे पास क्या जाएगा z की पावर 1, फिर मेरे पास क्या जाएगा z की पावर 2। तो अब क्या लिखूंगा भाई, उसने कहा सर बेसिकली अब लिखूंगा मेरे पास तरीक़ेकार क्या होगा सर, z² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताइए क्या मिला, उसने कहा सर z²।
आगे बताएं सर साइन क्या है प्लस, और 4 को मैं z से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर 4z। सर साइन क्या है प्लस, साथ में क्या है 5, और मुझे आगे बताइए सर z की पावर 0 किसके इक्वल होती है। अगर आपको याद हो तो आपके पास जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, तो मेरे पास जो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी ये बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बन गई z² प्लस 4z प्लस 5, और सर ये बेसिकली रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0, तो ये हो गया इक्वस टू 0। ठीक है, क्या हो गया, इक्वस टू 0। अब आगे चलिए, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर बेसिकली अगर आप चाहें तो प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है। ठीक है, इसको प्रॉपरली लिख भी सकते हैं आप कैसे कि सर याद रखिएगा हमारे पास जो p ऑफ z है सर क्या है z², फिर मेरे पास क्या है 3z प्लस 3z², फिर मेरे पास क्या है प्लस z-5। जब सर मैंने इसको डिवाइड करवाया किससे, z-1 से, जो फैक्टर था, तो रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में मुझे मिला z², आगे क्या मिला प्लस 4z प्लस का 5। सर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर z³ प्लस 3z² प्लस का z-5। सर ये डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी आपके पास। क्या बन जाएगी सर, ऐसी कंडीशन आपके पास बन जाएगी कि उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा सर बेसिकली इसको जब मैंने डिवाइड करवाया z-1 से तो मुझे ये फैक्टर मिला। अब ये डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मुझे एक लीनियर फैक्टर मिल गया। अब मुझे इसको सॉल्व करके 2 मजीद लीनियर फैक्टर चाहिए। ठीक है, चाहे तो दोनों स्टेप ऐड कर दीजिए, ना भी ऐड करें तो वो मसले वाली बात नहीं है, चल जाएगा आपका काम। ठीक है, सिंपल, बस अब एक काम ये कीजिए कि इसको सॉल्व करके 2 लीनियर फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो सर मुझे बताएं क्या होगा। उसने कहा सर z किसके, बताइए हमारे पास अगर आपको याद हो तो बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax², आगे क्या होता है प्लस bx, साथ में क्या होता है प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा बच्चे ने यहाँ पे एक सवाल पूछा जो कि उसका बनता भी था। उसने सोचा कि सर आप ये बताएं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहे हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेक क्यों नहीं कर रहे। सर हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, अगर आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 5 1 5। चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखें क्या करते हैं। बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सर होता है 5 1 5। अब 2 फैक्टर है आपके पास, सर क्या आया, एक 5 आया, दूसरा क्या आ गया 1। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के दिमाग में, तो वो सोचते हैं प्लस और माइनस करें तो बीच वाला आना चाहिए। सर याद रखिएगा प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है आप उनकी साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 4। तो जब ये सोचते हैं ना प्लस करेंगे या माइनस करें, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता, आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या बना प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 4। तो उसने कहा सर प्लस करने के बाद 4 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 6। बस बात ख़त्म हो गई कि इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या नहीं कर सकते, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम करेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़। तो मुझे बताएं सर a बेसिकली क्या हो जाएगा। उसने कहा सर z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a, और z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b, और जो बच जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा c। ये तो हमने मेंशन कर दिया a b c। अब मुझे बताएं बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। उसने कहा सर अगर वेरिएबल z है तो यहाँ पे z आएगा, और बेसिकली फार्मूला क्या होता है माइनस b, आगे क्या आता है प्लस माइनस, फिर हमारे पास क्या आता है बोलिए √b² माइनस 4ac, डिवाइड में मेरे पास क्या का, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2a। ठीक है, अब आगे बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया माइनस, b की जगह मैंने मेंशन कर दिया 4 प्लस माइनस आ गया √, आ गया, फिर b की स्क्वायर की जगह मेरे पास आ गया क्या, b की जगह आ गया 4, आगे क्या आया माइनस का 4, a की जगह पे 1, b की जगह पे मेरे पास क्या आ गया 5। चलें आगे सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 2a। ठीक है भाई, क्या आ गया भाई 2a, 2, और a की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा बताइए। उसने कहा a की जगह मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, आप चाहें तो आप 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए, या अगर आप चाहें तो आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप, या आप कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप 4 का स्क्वायर, आगे बताइए क्या आया -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल गया बताइए
उसने कहा सर डायरेक्ट मुझे मिल गया बेसिकली -4। ठीक है, -4 साथ में डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया बताइए, डिवाइड में मेरे पास आ गया 2 1 ज़ा 2। अब आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर -4 प्लस माइनस, मुझे बताएं 4 का रूट क्या आता है, उसने कहा सर 2, लेकिन अगर रूट के अंदर आयोटा बेसिकली क्या है माइनस साइन, तो उस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए आयोटा, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2। अब अगर आप नोटिस करें तो आपके पास दोनों में कॉमन टेबल क्या है, उसने कहा सर 2 का, तो अगर 2 का टेबल कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से अगर 2 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ आयोटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 2। तो आप नोटिस कीजिए बेसिकली ये दोनों 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बताएं बेसिकली मेरे पास z की वैल्यू क्या बची, उसने कहा सर -2 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो z का पहला फैक्टर बना बेसिकली वो क्या बना, फैक्टर नहीं रूट बना, वो क्या बना -2 प्लस आयोटा, और जो बेसिकली z का दूसरा रूट मिला वो क्या आ गया बताइए -2 माइनस आयोटा। अब इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सर क्या होगा, उसने कहा सर ये -2 बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, और ये प्लस का आयोटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर बताइए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, दोनों किसके इक्वल हो गए भाई 0 के। तो याद रखिएगा मेरे पास तीनों फैक्टर आ गए, सर तीनों फैक्टर आ गए। उसने कहा सर कैसे, तो हमने मेंशन किया कि नाउ द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जेड। सर बेसिकली मेरे पास पी ऑफ जेड के फैक्टर्स आ गए, सर क्या क्या आ गए बताइए। पहला फैक्टर जो मेरे पास आया वो सर क्या आया z -1, +1 था उधर आके -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है बताइए z +2 माइनस आयोटा, ये दूसरा फैक्टर होगा। तीसरा फैक्टर क्या बना, उसने कहा सर z +2 प्लस आयोटा, ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गए 3 लीनियर्स फैक्टर। ठीक है भाई, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें बेसिकली लीनियर्स फैक्टर फाइंड आउट करने थे। तो सर हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास ये तीनों हो गए लीनियर फैक्टर ऑफ पी ऑफ जेड, यानी कि जो मुझे पॉलिनोमियल मिला था ये तीनों उसके क्या हैं लीनियर फैक्टर। ठीक है भाई, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और ये भी क्या है फैक्टर। बात समझ आ गई। अब याद रखिएगा, अच्छा खैर मैं आपको सिंपल समझा दूँ कि हुआ क्या सीन, ये डायरेक्टली इस फॉर्म में कैसे आ गए। सर उसने कहा सर बेसिकली पहला फैक्टर क्या था z -1 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा, हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है बताइए z +2 माइनस आयोटा, ये भी किसके बराबर है 0 के। तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या है बताइए z +2 प्लस आयोटा, ये भी किसके बराबर है 0 के। तो फिर हमने क्या किया, हमने मेंशन कर दिया z -1 z +2 माइनस आयोटा z +2 प्लस आयोटा। सर ये तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे 0 के। ठीक है सर, याद रखिएगा तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के। लेकिन याद रखिएगा हमें इक्वेशन नहीं गिवन थी, अगर हमें इक्वेशन गिवन होती तो हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि तीनों के तीनों किसके इक्वल हैं 0 के। हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन था, इसीलिए हमने इसको तीनों को किसने मेंशन कर दिया एक्सप्रेशन की फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे ये इक्वल टू 0 था, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन कैसे बन गया। सर अगर तीनों इक्वल टू 0 है तो याद रखिएगा तो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो भी किसके बराबर होगा 0 के। तो मैंने यहाँ पे ले लिया तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, बात हो गई हमारे पास क्लियर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे भाई, हम मूव करेंगे बेसिकली पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में क्या करने वाले हैं बताइए। उसने कहा सर सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा बताइए, लेट कर लूँगा कि बेसिकली सर क्या है ये पी ऑफ जेड है। ठीक है भाई, अब उसने कहा सर पी ऑफ जेड मेरे पास क्या है, उसने कहा सर z3, आगे मेरे पास क्या है +3z², उसके बाद क्या है +4z, साथ में मेरे पास क्या है +2। ठीक है, अब इसके बाद खैर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या होगा, कांस्टेंट पे फोकस कीजिए। सर कांस्टेंट पे फोकस कीजिए, मैं क्या मेंशन करूंगा सर, मैं मेंशन करूंगा फैक्टर्स ऑफ 2। अब मुझे बताएं 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसने कहा सर 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन दोनों में होंगे प्लस में और किस में माइनस में। ठीक है, देखिए फैक्टर्स ऑफ 2 का मतलब आम अल्फाज में आपको समझाऊं कि 2 बेसिकली किस किस से डिवाइड होता है। तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 1 भी क्या होगा प्लस माइनस में, और 2 भी किस में होगा प्लस माइनस में। अब यहाँ पे क्या पुट किया जाए, तो मैं आपको एक बात समझा दूँ, देखें थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है हमें कि सर क्या पुट करें। तो सर 1 तो नहीं पुट करेंगे इस बार। अब स्टूडेंट ने क्या पूछा, उसने कहा सर क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको रीज़न बताऊँ।
अगर आप पॉजिटिव 1 रखते हैं तो सर पॉजिटिव 1 का क्यूब करूँगा तो 1 मिलेगा, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 मिलेगा, पॉजिटिव 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 मिलेगा। और सर सारे ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव 1 रखूँगा तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, कोई माइनस का होने के बाद ज़ीरो नहीं बनाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, किसके के चारों टर्म किसने पॉजिटिव हैं प्लस में, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ प्लस में तो क्या होगा सर, सारे ही प्लस में मजीद प्लस में होंगे, क्या होंगे, मजीद बड़ा नंबर बनाएंगे, ज़ीरो नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब ना मैं +1 रख सकता हूँ ना मैं +2 रख सकता हूँ, मुझे -1 ट्राई करना है और क्या ट्राई करना है, -2। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट लेंगे, उसने कहा सर पुट कर रहे हैं पहले z की जगह पे क्या, -1। अब अगर -1 पुट कर रहे हैं तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर हमने रखा z की जगह पे -1, फिर -1 का क्यूब, फिर मेरे पास क्या आ गया +3, -1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया बताइए 4 इंटू -1, साथ में क्या आ गया +2। तो -1 का क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए -1, फिर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, फिर आगे बोलेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, फिर मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा 2। अब बताइए -1 -4 क्या बना भाई, -5, -5 में से मैं 2 माइनस प्लस करूँगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, उसने कहा सर -3, फिर यहाँ पे क्या गया +3 और बेसिकली मुझे क्या मिल गया 0। ठीक है सर, अगर मैंने यहाँ पे 0 प्लेस किया इसका मतलब रूट जो पहला है वो बेसिकली क्या है -1, यानी कि जो z की वैल्यू क्या है -1। अब अगर z की वैल्यू -1 करेक्ट है क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो मैं क्या लिख दूंगा, z+1 इज़ द फैक्टर। सर बेसिकली क्या है, z+1 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ऑफ p ऑफ z, यानी कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है z+1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बोलेंगे बाय, सर अगर फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, हम सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली यूज़ करेंगे। अब उसने कहा सर सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज़ करते हैं, आपने पहले क्वेश्चन ही में रीड कर लिया, मतलब पार्ट नंबर 3 में आपने देख लिया। चलें अब पार्ट नंबर बेसिकली देखते हैं 4 में। सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। उसने कहा सर मेरे पास क्या है भाई, z³ + 3z², z³, सर z³ का कोफिशिएंट क्या है 1, 3z² का कोफिशिएंट क्या है 3, फिर मेरे पास क्या है प्लस का 4z, ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है बताइए, उसने कहा सर आ रहा है 2। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ, मुझे पूरी उम्मीद है खैर आपको पता होगा, लेकिन याद रखिएगा अगर पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और अगर नहीं है 0, इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ इसको देख के यहाँ मेंशन कर देंगे। सर अगर कोई मिसिंग होगा तो उसकी प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 0। जस्ट सपोज कर लीजिए भाई स्क्वायर टर्म आपके पास नहीं है तो फिर स्क्वायर टर्म की जगह पे क्या आएगा 0। अगर जेड टर्म आपके पास नहीं है तो जेड टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल 0। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में होता है ऑर्डर। सर याद रखिएगा पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर क्या आएगा कांस्टेंट। इस ऑर्डर के अंदर कुछ भी मिसिंग होगा तो उसकी प्लेस पे याद रखिएगा आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, 0। अब ये तो हो गया। अब मल्टीप्लायर की बारी। सर मल्टीप्लायर क्या है, z की वैल्यू क्या थी -1, तो मेरे पास मल्टीप्लायर क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर मल्टीप्लायर बन जाएगा मेरे पास -1। ठीक है, बताइए क्या बनेगा, -1। और प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, बताएं क्या होगा। उसने कहा सर पहली कंडीशन में ये होगा कि आपके पास जो पहली वाली वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आएगी, आ गई। अब मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, आगे बताइए 1 1 सा क्या रहेगा 1। अब प्लस कीजिए, 3 में -1 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या होगा बताइए। उसने कहा सर माइनस, 2 1 सा क्या आएगा 2, 4 - 2 करूँगा तो मुझे दोबारा क्या मिलेगा 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, फिर बताइए क्या आएगा 2 1 सा मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं जब मैं प्लस करूंगा इसको तो प्लस करने के बाद क्या बनेगा। उसने कहा सर प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 0, जो कि आना चाहिए। सर 0 ही आ रहा है। उसने कहा सर बिल्कुल 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो अब मैं क्या करूंगा सर, मैं अब बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो पीके बेसिकली किससे बनती है, क्वोशंट से। ठीक है सर, अब बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर बेसिकली z की पावर आएगी 0, फिर z की पावर 1, फिर मेरे पास क्या देगी z की पावर 2। अब लिखूंगा क्या बताइए। उसने कहा सर बनाऊंगा मैं इसका क्या, z² 1 से क्या बनेगा z²। आगे बताइए 2 को मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2z।
सर आगे बताइए क्या आएगा, +2 और z की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। तो 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बताइए क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2 और ये सर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। सर याद रखिएगा ये अपनी आसानी के लिए एक मेंशन करना है, पेपर में आप मेंशन नहीं करेंगे इसको, ये दिमाग में रखिएगा जी। अब जल्दी से बताइए, उसने कहा ए बी सी बेसिकली मेरे पास है किसके बराबर। उसने कहा सर ए क्या होगा, बेसिकली ए होगा कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, क्या आ गया 1। जेड बेसिकली कोफिशिएंट क्या आ गया सर बी 2। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसने कहा सर सी, वो भी क्या है मेरे पास 2। ठीक है, अब मुझे बताएं सर क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसने कहा सर जेड स्क्वायर है तो सर क्या होगा यहाँ पे जेड। अगर फार्मूला किसी बेसिकली जो इक्वेशन है मेरे पास वो किसकी फॉर्म में, जेड की फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा जेड। और मुझे बता दीजिए फार्मूला क्या आएगा भाई, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर डिवाइड में आएगा 2a। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, अगेन वही वाली बात कि सर याद रखिएगा इसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टर बनेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1। और मैंने आपको क्या कहा था, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, तो प्लस करने के बाद 2 और 1 को 3 आता है, 2 नहीं आता, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या मेंशन कर दिया, हमने मेंशन कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, तो मुझे बताइए सर आ गया इक्वल, ठीक है, माइनस आ गया, बी की जगह क्या लिख दूंगा 2, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस आ गया, माइनस आ गया, अंडर रूट आ गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, सी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2a, ए की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर 1। अब आगे बताइए, उसने कहा सर आया माइनस का 2, फिर मेरे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर आगे बताइए 4 2 ज़ा क्या हो गया 8, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बताइए। उसने कहा सर अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 8 में से 4 माइनस करने पे क्या बचेगा, माइनस का 4, डिवाइड मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब आगे बताइए क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस आएगा, 4 का रूट तो 2 आएगा, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब एक काम ये कीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1, प्लस माइनस 2 बाहर चले जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आयोटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में जस्ट आ रहा है मेरे पास 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा इक्वल्स टू क्या चल रहा है जेड, तो इसका मतलब जेड की मेरे पास वैल्यू क्या गई बताइए। उसने कहा सर -1 प्लस आयोटा, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या गई बताइए। उसने कहा सर -1 माइनस आयोटा। अब इसको शिफ्ट करवाइए तो क्या बनेगा सर, ये -1 इधर आके क्या बन जाएगा +1, और ये प्लस आयोटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। सेम एज इट इज़ ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस आयोटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो मेरे पास जेड के 2 आंसर और आ गए। तो अब मैं क्या मेंशन करूँगा, नाउ, मैंने क्या मेंशन किया, नाउ द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जेड। सर मेरे पास बताएं पी ऑफ जेड के फैक्टर्स क्या क्या आ गए। उसने कहा सर पहला क्या था z-1, यहाँ की क्या, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा z+1। ऐसा ही है ना, क्या था z किसके इक्वल प्लेस किया था -1 के, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। दूसरा फैक्टर क्या आया बताइए, z+1 माइनस आयोटा, और तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या गया बताइए, z+1 प्लस आयोटा। ये तीनों क्या हैं, लीनियर फैक्टर हैं। क्यों, अगर आप नोटिस कीजिए इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 चले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सर देख लीजिए एक लम्हे के लिए, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। देखें सर हमारे पास पार्ट नंबर 5 में हम क्या पुट करेंगे। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 में हम पुट करेंगे 1। सिंपल, क्यों, 1 का क्यूब से हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, चलें यहाँ मैं लिख देता हूँ। सर हमें क्या मिलेगा 1 के क्यूब से 1, 1 के स्क्वायर से क्या मिलेगा 1, और 7 1 से क्या हो जाएगा 7, फिर 1 रखूँगा तो 19 1 से क्या हो जाएगा 19, लास्ट में क्या रहेगा माइनस का 13। तो अब बताइए सर इन दोनों को प्लस करूँगा तो प्लस का 20 आएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा तो माइनस का 20 आएगा।
दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये भी बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। माइनस साइन देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, पता लगा माइनस साइन देख के क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 आपका होमवर्क है और मुझे आप लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमसे पार्ट नंबर 5 हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है सर, हम क्या करेंगे टाइम निकाल के पार्ट नंबर 5 की वीडियो आपके लिए बना देंगे, क्योंकि याद रखिएगा आपकी प्रॉब्लम मैटर करती है। चलें अब हम कहाँ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 6 पे, क्योंकि पार्ट नंबर 6 भी उसी जैसा ही है। सर हमने क्या किया, पहला स्टेप तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे सर, इसको किसके इक्वल बताइए, उसने कहा सर इक्वल पी ऑफ जेड के, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब, फिर क्या आ जाएगा बताइए 3z², फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 19z, लास्ट में क्या आ जाएगा 17। ये बिल्कुल आपके पास पार्ट नंबर 5 जैसा है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपके दिमाग में क्या है, सर मैं क्या देखूंगा, फैक्टर्स। तो हमने क्या मेंशन किया भाई, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 17। तो अब बताएं 17 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसने कहा सर बेसिकली 17 के मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 17 डिवाइड होता है किससे, 1 से, और किससे 17 से। लेकिन याद रखिए क्या होगा, जो 1 आएगा प्लस माइनस में आएगा, और 17 भी किस में आएगा बताइए, प्लस और माइनस में। तो ये तो होगा फैक्टर्स। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने वही लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बात समझाई थी, यहाँ भी समझा रहा हूँ कि सर +1 और +17 तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सारी जो टर्म्स हैं वो किस में, पॉजिटिव हैं। तो प्लेस करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू को जब प्लेस करूँगा तो आंसर मजीद बड़ा होगा, माइनस होने के बाद 0 की तो कंडीशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ना +1 रखूँगा ना +17 रखूँगा, -1 रख के मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या कंडीशन बन रही है। तो मैंने क्या लिखा, मैं सर पुट कर रहा हूँ z की जगह पे क्या, -1। तो जब -1 प्लेस करूँगा तो देखें कंडीशन क्या बन रही है। उसने कहा सर -1 रखा आपने, कंडीशन क्या देखिए, -1 का क्यूब, फिर क्या है बताइए, +3 -1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है +19 इंटू -1 प्लस क्या आ जाएगा 17। अब -1 का जब मैं क्यूब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1, फिर -1 का स्क्वायर मिलेगा +1, प्लस माइनस हो जाएगा -19, साथ में क्या आ रहा है बताइए, +17। अब यहाँ पे देखिए -1 -19 मुझे क्या मिलेगा, -20, -20 में +17 करूँगा तो क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा -3, साथ में क्या आ गया 3 × 1 = 3, और आंसर क्या मिल गया 0। कितना आसान है, बहुत आसान मेथड है, याद रखिएगा ये, और ये पेपर में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर हमने क्या प्लेस किया था, -1, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, क्या लिख दूंगा, z + 1 इज़ द फैक्टर। ठीक है सर, ये क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ p ऑफ z यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का। अब बात क्या है, अगर ये फैक्टर है तो अब मैं क्या करूँगा सर, मैं बाय मेंशन क्या करूँगा बताइए, उसने कहा मेंशन करूँगा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन में बताएं हम क्या करेंगे। उसने कहा सर सबसे पहले तो मेंशन करेंगे आपके पास एक्सप्रेशन क्या था बताइए। उसने कहा सर हमारे पास कंडीशन बन रही है z³, तो z³ का मतलब मेरे पास क्या आ गया 1। फिर हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर +3z² यानी कि आ गया 3। फिर हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा +19 आएगा, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -17, माइनस से +17। ठीक है, चलें इसको -साइन को रिमूव कीजिए, और तरीका मैंने आपको पहले ही बताया सर, पहले क्या होगा पावर 3 आएगी, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में क्या है कांस्टेंट। इसमें से जो भी मिसिंग होगा बेसिकली उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब मुझे बताएं मल्टीप्लायर यानी कि z की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर -1। तो बताएं मल्टीप्लायर क्या बनेगा, उसने कहा सर मल्टीप्लायर बन जाएगा मेरे पास -1। प्रोसेस क्या समझाया था मैंने आपको सर, क्या होगा सबसे पहले ये आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब मल्टीप्लायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताइए, -1 1 क्या आ जाएगा 1, 3 में -1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। फिर बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 1 क्या हो जाएगा 2, 19 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 17। फिर बताइए माइनस प्लस क्या होगा -17 1 क्या बन जाएगा 17, और अगर 17 1 मुझे क्या मिल गया बताइए 17। तो अब ये बताइए मेरे पास प्लस करने के बाद क्या बनेगा, उसने कहा सर प्लस करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या बन जाएगा 0। तो अब
अब मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी सर, मैं क्या मेंशन करूँगा, z की पावर 0, फिर पावर 1, फिर मेरे पास क्या रहेगी पावर 2। तो कंडीशन क्या बनी बताइए। उसने कहा सर कंडीशन ये बन गई जेड स्क्वायर वन ज़ा क्या रहेगा जेड स्क्वायर, फिर 2 को z से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 2z, फिर z की पावर 1 किसके बराबर होगी 1 के, तो z वन पावर जो 1 है 17 वन ज़ा क्या हो जाएगा 17 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये सिर्फ आपके अपने आसानी के लिए मेंशन करना है, पेपर में आप ये मेंशन नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं सर एक्सप्रेशन किस में है, उसने कहा z की फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा z इक्वल टू, अच्छा पहले एक चीज़ हम भूल ही गए, क्या भूल गए, उसने कहा सर हम ए बी सी मेंशन करना भूल गए। तो बताएं सर ए मेरे पास क्या आएगा स्क्वायर ऑफ कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ z स्क्वायर क्या मिल गया 1। उसने कहा सर बी मेरे पास क्या आ गया बताइए कोफिशेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, उसने कहा सर b यानी कि 2, और सर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा c यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 17। ठीक है, आगे 17। अब मुझे बताएं सर जो आपके पास एक्सप्रेशन इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में, z की फॉर्म में, जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में, z की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z, आगे क्या मेंशन करूँगा माइनस बी प्लस माइनस उसके बाद क्या रहेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या रहेगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 2a। अब यहाँ बताइए उसने कहा सर माइनस आ गया मेरे पास, b की जगह पे क्या मेंशन करूँगा 2, फिर आगे बताइए क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा अंडर रूट आएगा, फिर बताइए बी स्क्वायर यानी कि 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस का 4 आ गया, ए की जगह पे 1 आ गया और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 17, डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा 2a, ए की जगह पे क्या रहेगा बताइए 1। चलिए अब आगे बताएं हमारे पास क्या होगा। उसने कहा सर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या बना -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी कि मुझे क्या मिला बताइए। उसने कहा सर रूट में मुझे मिल गया -64, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया बताइए, डिवाइड में मेरे पास आ गया 2 1 ज़ा 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, बताएं क्या बना। उसने कहा सर -2 आया प्लस माइनस आ गया 64 का रूट मेरे पास क्या रहेगा 8, और जैसे ही आपने देखा रूट में माइनस साइन है तो रिमूव करने के लिए क्या रहेगा आयोटा, डिवाइड में क्या रहेगा 2। अब आप डिवाइड में 2 तो ये देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें दोनों में 2 क्या है कॉमन, तो क्या बन जाएगा। उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा, 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 8, साथ में क्या रहेगा आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रहा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 2, तो ये दोनों 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बताएं z मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर z मिलेगा -1 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बारी बारी z के इक्वल लेंगे। उसने कहा सर -1 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा। उसने कहा सर -1 -4 आयोटा। अब बताएं क्या बना। उसने कहा सर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। यहाँ बताएं क्या होगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और अगेन माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब ये मुझे मज़ीद 2 फैक्टर मिल गए। ठीक है, और अगर मज़ीद 2 फैक्टर मिल गए तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मेंशन कर दूँगा नाउ सर अब द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जेड, सर बेसिकली गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब मुझे बताएं सर मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। उसने कहा सर पहले z की वैल्यू क्या आती है -1, तो क्या हो जाएगा z + 1, और बाकी 2 फैक्टर ये रहे सर क्या है z + 1, उसके बाद क्या बताइए -4 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z + 1, साथ में क्या रहेगा -4 आयोटा। ठीक है, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये एक तो फैक्टर्स हैं, तीसरा आपने क्या किया, दूसरा काम आपने ये किया कि किसकी फॉर्म में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या बन गया ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 5 आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि सर आपसे होमवर्क हुआ या होमवर्क नहीं हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई आपको एक प्रॉपर समझ आ रहा होगा। पार्ट नंबर एक लम्हे के लिए पार्ट नंबर 7 देख लीजिए कि सर आपको क्या प्लेस करना है। सर अगर मैं यहाँ पे क्या प्लेस करता हूँ बताइए 1, तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 3 1 ज़ा क्या बन जाएगा 3, 1 रखूँगा तो क्या बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, साथ में क्या रहेगा -2,
तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 बनेगा माइनस का 5 और 1 में 4 प्लस करूँगा तो हो जाएगा प्लस का 5। यानी कि जब 1 पुट करूँगा तो डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 0। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।